हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम जितने भी पुरस्कार होंगे, अवार्ड होंगे, उनको कर लेंगे। ये जो बुक है, ये वही बुक है जो आपका आंख वाली होता है, उसी का एमसीक्यू के फॉर्म में दिया रहता है। तो इससे पहले हमने सब कुछ करवा दिया है, जो राष्ट्रीय सेक्शन होगा, अंतर्राष्ट्रीय, वैज्ञानिक, ये सब करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही नीचे प्ले लिस्ट दिया गया है, जाके वहां से कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको इसका क्विज करना होगा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर इन सब का आपको क्विज भी मिल जाएगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आज यहाँ पर पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं, ठीक है। और हम वो भी करवा रहे हैं जो आपका मेन घटना चक्र की मैगजीन है, वो भी हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवाते हैं। वो भी जाकर सब कुछ एक ही प्ले लिस्ट में पड़ा है, जाके सब देख लीजिए। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 सितंबर 2024 को 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो अभी 54वां जो दादा साहब पुरस्कार है, इसको प्रदान किया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। याद रखेंगे, मिथुन चक्रवर्ती, इनकी बहुत सी मूवियां आई होंगी, आप देखे होंगे। ये किससे सबसे ज्यादा फेमस हुए थे? डिस्को डांसर से। डिस्को डांसर से ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। अब देखिए, दूसरा कह रहा है इस पुरस्कार की शुरुआत 1962 में हुई, तो ये गलत है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई। तो ये क्या है? दूसरा वाला तो आपका गलत हो रहा है, पहला वाला आपका सही है। तो इसमें कौन सा सही है? सही पूछ रहा था, तो पहला वाला सही है। तो आपके ये आपको क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है कि जो अभी दादा साहब पुरस्कार जो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया, किस नंबर का था? तो 54वें नंबर का था। किसको दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। और ये इसकी शुरुआत 1969 से हुई, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर वही सब दिया गया है। ये कौन देता है? 30 सितंबर 2024 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान करने की घोषणा की गई है, उनके सिनेमा के योगदान के लिए। अब देखिए, उनके बारे में दिया गया है कि FTII भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के पूर्व छात्र रहे मिथुन चक्रवर्ती ने अपने पहली ही फिल्म मिर्गाया, याद रखेंगे, चक्रवर्ती ने अपनी पहली ही फिल्म मिर्गाया, ये मिर्गाया फिल्म इनकी है, 1976 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था। ये बंगाल से रिलेट करते हैं मिथुन चक्रवर्ती। 1980 के दशक में डिस्को डांसर वर्ष 1982 में अपनी भूमिका के लिए अपार लोकप्रियता, याद रखेंगे, डिस्को डांसर के लिए आज भी इनके डिस्को डांसर के देखा जाता है। फिल्म ताहादेर कथा स्वामी विवेकानंद ने अपनी भूमिकाओं के लिए उन्हें 2 और राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुए थे। तो याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद में अपनी भूमिकाओं के लिए उन्हें 2 और राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुए थे। उन्हें वर्ष 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके स्टेटमेंट में सब कुछ तो दे देगा, इसके बाद ये भी दे देगा इनको 2024 में पद्म भूषण से। वहाँ अगर आपको गलत करना होगा तो वहाँ पद्म विभूषण कर देगा, ठीक है। तो पद्म विभूषण नहीं, इनको पद्म भूषण मिला है। याद रखेंगे, 2024 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या करा करें। 14 सितंबर 2024 को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 प्रदान किया गया। इसमें 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालयों, विभागों की श्रेणियों में प्रथम किसे प्रदान किया गया? तो प्रथम पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है, ये किसको प्रदान किया गया? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को प्रदान किया गया। ये याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ दिया है। अब देखिए, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2024-23-24 जो प्रदत्त किया गया है, ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? गृह मंत्रालय के द्वारा। याद रखेंगे, गृह मंत्रालय के द्वारा ही प्रदान किया जाता है, भारत सरकार। अब देखिए, 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणियों में इसको मिला है प्रथम पुरस्कार। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को मिला है। अब 300 से अधिक कार्मिक मंत्रालय विभाग की श्रेणियों में किसको मिला है? परमाणु ऊर्जा विभाग को मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केवल मुख्यालय को का श्रेणी के प्रथम पुरस्कार THDC इंडिया लिमिटेड
खास श्रेणी के प्रथम पुरस्कार भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड। गा श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर। ठीक है, तो इनको मिला। अब देखिए यहाँ पर भारत सरकार के बोर्ड व स्वायत्त निकाय ट्रस्ट सोसाइटी एक्ट, मतलब इस सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए। खास श्रेणी में डेयरी को मिला है, प्रथम श्रेणी में केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, तो ये प्रथम पुरस्कार खास श्रेणी के बोल रहे हैं। अब राष्ट्रीय बैंक वित्तीय संस्थान, तो ये भी देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा जो ये पहला वाला है बस। अब देखिए यहाँ पर 31 अगस्त 2000 घोषित 60वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या करें, इस वर्ष भारत की सुनीता नारायण को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही है? अब देखिए 1 और 2। अब यहाँ कह रहे हैं इस पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई। तो पहला वाला कह रहे हैं इस वर्ष भारत की सुनीता नारायण को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इसमें सही कथन बताना है। तो दूसरा सही है, ये गलत है। सुनीता नारायण को नहीं प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष किसको प्रदान किया जाएगा? ये देखिए यहाँ पर पुरस्कार विजेताओं के नाम है। गुथेन थी नो फुओंग वियतनाम के हैं। कर्मा फुंसो भूटान के हैं। मिया जाकी हयाओ जापान के हैं। थोड़ा नाम इसका उनका वैसे ही रहता है। रूरल डायरेक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड। और फरवीजा फरहान ये इंडोनेशिया। तो इतने लोग को प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष किसी भी भारतीय को अवार्ड नहीं दिया जाएगा, ये याद रखेंगे। इस वर्ष किसी भी भारतीय को यह अवार्ड नहीं दिया जाएगा। ये एशिया का नोबेल पुरस्कार अगर पूछा जाए कौन बोला जाता है, यही रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है, यही एशिया का नोबेल पुरस्कार बताया जाता है। ठीक है, मतलब नोबेल पुरस्कार की जैसे ही है ये। तो ये नाम याद रखेंगे। वहां पर आपको ऑप्शन में 3-4 नाम दे देंगे, एक अलग दे देंगे, या 4 नाम दे देंगे, कहेंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, 3 नाम ऊपर के कहेंगे उपयुक्त सभी। तो ये गुयेन याद रखेंगे, कर्मा याद रखेंगे। एक एक वर्ड याद रख लीजिएगा। यहाँ पर गुयेन याद रखेंगे। ठीक है, गुयेन याद रखेंगे, कर्मा याद रखेंगे, मिया जाकी याद रखिए। एक मिया वाकी बन होता है। ठीक है, वैसे ही याद रखिएगा। जो मिया वाकी जैसे आप सुने होंगे, लखनऊ में मिया वाकी बन लगाया जा रहा है, वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। तो मिया वाकी बन जो है वो ऐसे जापान से, वो भी बन भी से ही वो लिया गया है। तो मिया जाकी ऐसे याद कर लीजिए। एक रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये है, ये थाईलैंड का है। फारबिजा फहरान, फारबिजा रूलर, मियाजाकी कर्मा गुयेन। ठीक, तो ये याद रखेंगे। कर्मा, इसको देखते हैं, हाँ गुयेन, इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1957 में, ये तो याद ही रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगस्त 2024 में पहले फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड करें, पहले फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 की घोषणा की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है पूछ रहे हैं। तो सही कौन सा है? इसमें यूथ आइकॉन अवार्ड इंटरटेनमेंट आयुष्मान खुराना को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये भी सही है। यहाँ अगर यूथ आइकन अवार्ड मनु भाकर को प्रदान, स्पोर्ट्स में करें मनु भाकर को प्रदान किए जाने की, तो ये गलत है। हो सकता है कुछ लोग समझ जाए कि मनु भाकर, क्योंकि इस समय वो मतलब मेडल वेडल जीते हैं, तो मनु भाकर को नहीं। स्पोर्ट्स में नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स में, अगर इंटरटेनमेंट में देखें तो आयुष्मान खुराना को। तो ये 2 नाम याद रखेगा। यंग लीडर्स अवार्ड में आयुष्मान खुराना, बहुत सी इनकी मूवियां हैं, जैसे ऐसे ड्रीम नाम के, मैं मूवी कम देखता हूं, तो ऐसे ड्रीम नाम की कोई इनकी मूवी आई थी। ठीक है, तो वो, अरे कई इनकी मूवी है, आपको पता होगा जो लोग मूवी देखते होंगे। तो ये यूथ आइकन इंटरनेट आयुष्मान खुराना, यूथ आइकन अवार्ड नीरज चोपड़ा थी, ये याद रखेंगे। अब देखिए स्पोर्ट्स में नीरज चोपड़ा, इंटरटेनमेंट आयुष्मान खुराना। द मोस्ट प्रॉमिसिंग नेक्स्ट जेन लीडर अवार्ड रोशनी नाडर, याद रखेंगे, रोशनी नाडर। इंस्पायरिंग वुमेन लीडर्स अवार्ड गजल अलग, याद रखेंगे, गजल अलग। बेस्ट कंपनी अवार्ड रिलायंस जियो। बेस्ट कंपनी अवार्ड किसको मिला है? रिलायंस जियो को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड AM नाइक को मिला है।
बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड किसको मिला है? जेप्टो को मिला है, याद रखेंगे। तो ये याद रखेंगे किसको किसको मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो यूथ आइकन अवार्ड आयुष्मान खुराना को, यूथ आइकन अवार्ड स्पोर्ट्स नीरज चोपड़ा को, मोस्ट प्रोमिसिंग नेक्स्ट जेन लीडर्स अवार्ड रोशनी नाडर को, इंस्पायरिंग वुमेन लीडर्स अवार्ड गजल अलग को, बेस्ट कंपनी अवार्ड रिलायंस जियो को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एम नाइक को मिला है, बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड जेप्टो को मिला है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं। हर एक चीज़ें मैं धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको याद भी करवाता है। ऐसे पढ़ना हो तो पढ़ लो, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच रहा हूँ याद भी हो जाए आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सातवें अनुभव पुरस्कार, सातवें अनुभव पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि यह पुरस्कार पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये दूसरा कह रहा है, इस वर्ष 5 लोगों को अनुभव पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कह रहे हैं इस वर्ष 5 लोगों को अनुभव पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये दोनों ही सही है। तो ये याद रखेंगे, इस वर्ष 5 लोगों को ये अनुभव पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए 7वां अनुभव पुरस्कार ये नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा प्रदान किया जाता है। अब देखिए ना, यहाँ 5 लोगों को जो प्रदान किया गया, ये पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, लोक शिकायत और पेंशन। अब 5 लोग देख लीजिए कौन कौन से। टीबी जैकब है सचिव संघ लोक सेवा आयोग के, मंत्रालय ये विभाग है तो सचिव है ये संघ लोक सेवा आयोग के टीबी जैकब। आदिति दास राउत ये अपर सचिव महिला और विकास मंत्रालय के, बाल विकास मंत्रालय के। जी नान चरम्पा तकनीक डी अधिकारी हैं, डीआरडीओ के, इनको मिला है। राजेश कुमार परिडा डिप्टी कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल के। अपन श्रीधर कनिष्ठ अभियंता रेल मंत्रालय के हैं, तो इनको याद रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं अगस्त 2024 में किसे वर्ष 2024 को श्रीलाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो किसको घोषणा की गई है? चंद्र किशोर जायसवाल को, याद रखेंगे, चंद्र किशोर जायसवाल को। जैसे ही इसका 200 लाइक्स आ जाएगा, उसके बाद तुरंत इसके अगले पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप सब लाइक थोड़ा सा कम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम ये सब लगाता नहीं टर्म कंडीशन, लेकिन प्लीज आप जैसे ही ला देंगे वैसे ही 1 2 4 घंटे बाद आपको आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बनाने में भी समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के बारे में जो बताया गया है, ये देखते हैं। उन्हें यह सम्मान 30 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रदान किया गया, ये याद रखेंगे। चंद्रकिशोर जायसवाल की प्रमुख कृति गवाह गैर हाजिर, जीव को बच्चू का बेटा, शीर्षक मैं नहीं माखन खायो इत्यादि शामिल हैं, ठीक है। इसी के साथ गोरखपुर की रेणु यादव को प्रथम श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य 2024, तो ये भी याद रखेंगे, यूपी से रिलेटेड है, यूपी वाले याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी और ये भी, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या करा है। अगस्त 2024 में 15वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? 12th फेल को, 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। अब देखिए, इस पूछ सकता है कि 12th फेल जो फिल्म आई थी, इसके निर्देशक डायरेक्टर कौन है? विद्य विनोद चोपड़ा इसके डायरेक्टर है। अब देखिए ये निर्देशक कौन से है, ये फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, हाँ। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान, फिल्म चंदू चैंपियन। अब देखिए ये अलग अलग चीजें हैं, ये मत सोचेगा ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैसे डायरेक्टर को सर्वश्रेष्ठ मिलता है वो अलग है, लेकिन ये जो 12th फेल है इनके डायरेक्टर कौन है? ये विद्य विनोद चोपड़ा। तो ये विद्य विनोद चोपड़ा को नहीं मिला है अवार्ड, ये सिर्फ इनकी फिल्म को मिला है, और वो डायरेक्टर अलग है। कबीर खान को मिला है फिल्म चंदू चैंपियन, और निथिलन स्वामीनाथन फिल्म महाराजा, ठीक है। तो दोनों लोग को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला? कार्तिक आर्यन, फिल्म चंदू चैंपियन, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पार्वती थिरुबोल्ती, फिल्म उल्लू झुक्कू, ये
साउथ की कोई मूवी होगी। भारतीय कला और संस्कृत में राजदूत रामचरण को मिला है। भारतीय कला और संस्कृत में राजदूत रामचरण। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड लापता लेडीज, ये तो लापता लेडीज को मिला है। देखिए 15वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में आयोजित जो हुआ था, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें 2023 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2022 तथा 2023 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड की घोषणा की गई। तो 2023 का किसको मिला? के एस चित्रा। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड जो होता है 2022 और 23 घोषित किया गया। इसमें 2023 में के एस चित्रा को प्रदान किया गया और 2022 को उत्तम सिंह को प्रदान किया गया। तो ये याद रखेंगे, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। वो उससे मत कंफ्यूज होइएगा जो एक मोदी जी को पहली बार मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए करें अगस्त 2024 में संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार, ठीक है, ये 2020, 21 और 22 प्रदान किया गया। इस वर्ष 2022 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो शिव नाडर को प्रदान किया गया। संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? शिव नाडर को प्रदान किया गया। संत ऐसे याद करिए, संत कौन है? जैसे जो संत होता है वही तो भगवान शिव की पूजा करता है, तो ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि वहां पर अगर आए तो आप क्लिक कर दीजिए आपका दिमाग। ठीक है, थोड़ा सा जुकाम है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए यहाँ पर संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2020, 21 और 22। अब यहाँ पर देखिए मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान दिया गया है। यह 2022 का पुरस्कार HCL के संस्थापक शिव नाडर को प्रदान किया गया। अब यहाँ पर 2022 तक ही है यहाँ पर, तो अभी यही वाला ज्यादा याद करिए क्योंकि यही वाला पूछा ही जाएगा आपके। 2021 का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? ये सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष साइरस पूनावाला, जब कोरोना वैक्सीन जब बनाया जा रहा था, मतलब जब कोरोना आया था अपने देश में, तब यहाँ पर साइरस पूनावाला का नाम बहुत ज्यादा सर्च, इनको 2021 का। अब देखिए 2020 का यह अवार्ड डॉक्टर अभय बंग और डॉक्टर रानी बंग को प्रदान किया गया। तो अभय बंग और डॉक्टर रानी बंग को प्रदान किया। तो ये शिव वाला नाडर वाला याद रखिएगा। संतो काबा मानवतावादी, संत कौन? शिव, ऐसे याद रख लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर हाल ही में घोषित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 17वें 70 है नहीं तो 17वें याद रखिएगा। कौन है? 17। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पुरस्कार है ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला क्या कह रहे हैं, इसमें मलयालम फिल्म अट्टम द प्ले को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो सही यहाँ पर बताना है, तो ये वाला एकदम सही है आपका। दूसरा क्या है, इसमें पवन राज मल्होत्रा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, मतलब सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता होता है उसको। ये दूसरा वाला करें गलत है, तो ये दूसरा वाला गलत है, पहला वाला ही आपका सही है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है यही इतना पढ़ लेंगे, इसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से कुछ आपका छूटने वाला नहीं। हमने एक वीडियो प्रॉपर इस पर बनाया भी था, जो 70 नंबर का 70 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, उस पर एक वीडियो प्रॉपर आया भी है उसको। ठीक है, बड़ा होगा, आप जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये 70 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा। अब देखिए यहाँ पर यही इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अब ये मत याद करिए कब दिया गया, 16 अगस्त को। किसके द्वारा दिया गया ये याद रखेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फीचर फिल्मों की श्रेणी में घोषित यह पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अट्टम द प्ले, ये मलयालम की एक फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मिला है। तो ये पहला, ये क्या याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, और दूसरा याद रखेंगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। ये हो गया। अब देखिए संपूर्ण मनोरंजन प्राप्त करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म
कांतारा। कांतारा जो फिल्म है, कन्नड़ की जो फिल्म है कांतारा, निर्देशक ऋषभ शेट्टी हैं। तो सबसे ज्यादा मनोरंजन कौन प्रदान, मतलब जब आप थिएटर में गए होंगे तो सबसे ज्यादा आपको अच्छा कौन लगा होगा, मतलब वो देखा गया होगा एवरेज लोगों का, तो कांतारा है। अब देखें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है, 17 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है, तो वो है सूरज आर बड़जात्या। फिल्म ऊंचाई, अब ऊंचाई ये फिल्म है, पता नहीं कौन सी फिल्म है, तो फिल्म ऊंचाई है सूरज बड़जात्या की। हो सकता है अच्छी फिल्म रही हो, तभी तो मिला है। ये है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। अब देखिए निर्देशक हो गया। राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जैसे कुछ फिल्म नहीं होती है कि वो पूरी तरह से समाज पर बेस होती हैं, पूरी तरह से इन्वायरमेंट बचाने, क्लाइमेट बचाने को इस पर बेस होती हैं, तो वो कच्छ एक्सप्रेस गुजराती फिल्म थी। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी, ये इन्वायरमेंट और समाज सोशल से रिलेटेड, ये कच्छ एक्सप्रेस थे। इसके निर्देशक बिरल शाह थे। तो सिर्फ इतना याद रखेंगे, कच्छ एक्सप्रेस ये किसको मिला था, समाज पर्यावरण को बचाने के लिए कच्छ एक्सप्रेस को, और संपूर्ण मनोरंजन कांतारा को। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर है। तो ये भी याद रखेंगे, ये जो जहां पर मैं टिक लगा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, एबीसीजी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और क्रॉमिक में ब्रह्मास्त्र भागवन शिवा, ठीक है, हिंदी इसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तो ऋषभ शेट्टी फिल्म कांतारा के लिए, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ऋषभ शेट्टी को मिला है, किसको, कांतारा के लिए इनको। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, फीचर फिल्म का तो अट्टम हो जाएगा। मनोरंजन कौन प्रदान किया, कांतारा प्रदान किया। पर्यावरण से कच्छ एक्सप्रेस था। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन थी, गुलमोहर थी। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये ऋषभ शेट्टी हो गए। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, नित्या मेनन फिल्म थिरुचित्रबलम है, और मानसी परेख फिल्म कच्छ एक्सप्रेस है। तो ये जो सामाजिक और पर्यावरण पे बनी थी, तो इसकी जो अभिनेत्री थी मानसी पारेख, कच्छ एक्सप्रेस, इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और नित्या मेनन को फिल्म थिरुचित्रबलम। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, पवन राज मल्होत्रा फिल्म फौजा। याद रखिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पवन राज मल्होत्रा फिल्म फौजा के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री नीना गुप्ता फिल्म ऊंचाई के लिए। नीना गुप्ता शायद पंचायत वाले में जो जो प्रधान है, शायद वो जो प्रधान की वाइफ है, मतलब वही है, मतलब प्रधान तो वही है, वो जो नीना गुप्ता ही है वही प्रधान है। उनको तो वो जो प्रधान के पति हैं वो उनका कार्यभार देखते हैं, तो जो शायद वही है, मुझे याद नहीं है, वो हो सकता वही हो। नीना गुप्ता सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपत फिल्म मलिकपुरम। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह को मिला है गीत केसरिया के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक गीत केसरिया के लिए अरिजीत सिंह। पार्श्व गायिका बॉम्बे जयश्री गीत च्योम बलई के लिए। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी रवि बर्मन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग महेश भुवन देव मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रीतम को मिला है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार नौशादर सदर खान को मिला है। तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ गीतकार नौशाद सदर खान को मिला है, ये याद रखेंगे। फिल्म फौजा हरियाणवी के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगस्त 2024 में घोषित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही है, तो दोनों ही सही है, दोनों ही ध्यान से पढ़िए। करें इसमें प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया। दूसरा करें इसरो टीम चंद्रयान 3 को विज्ञान टीम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हाँ ये भी सही है, दोनों ही सही है। अब देखिए पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है। इस 4 श्रेणियों में घोषित इस पुरस्कार को दिया गया भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलोर के प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार क्षेत्र बायोलॉजिकल साइंस प्रदान किया गया। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ देख लीजिए। विज्ञान श्री जो पुरस्कार है डॉक्टर श्री आनंद कृष्णन कृषि विज्ञान में, आवेश कुमार त्यागी परमाणु ऊर्जा, उमेश बसो बायोलॉजिकल साइंस में, मतलब सब इम्पोर्टेंट नहीं है जितना लिखा गया है, ठीक है। तो ये ऐसे ही देख लीजिएगा आप, मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा फैक्ट दिमाग में रख लें।
ठीक है, तो उतना नहीं इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, विज्ञान युवा शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार डॉक्टर S.L. कृष्णमूर्ति कृषि विज्ञान में, डॉक्टर स्वरूप कुमार परिदा कृषि विज्ञान में, राधा कृष्ण लक्ष्मी पृथ्वी विज्ञान में, अरविंद पेनमस्सा बायोलॉजिकल साइंस में, विवेक पॉल सेट्टीवार रसायन विज्ञान में, विशाल राय रसायन विज्ञान में, रॉक्सी मैथ्यू कॉल पृथ्वी विज्ञान में। मतलब अभी यहाँ भी वही है सब, देख लीजिएगा आप। अगर आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कितना फैक्ट आप याद रखेंगे, कौन सा याद रखेंगे, ये भी तो नहीं है, क्योंकि सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर विज्ञान टीम पुरस्कार, इसरो टीम, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। इसरो टीम चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, तो ये विज्ञान टीम पुरस्कार याद रखिएगा। ठीक है, अब ये पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार था, तो ये देखिए इसमें और इसमें, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, जो आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपको वहाँ क्लिक कर जाए। अगर देखिए अगस्त 2024 में प्रदत्त सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो मतलब ये तीनों सही है और ये गलत है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राहुल द्रविड़ को प्रदान किया गया, तो सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को। वर्ष के पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रोहित शर्मा चुने गए, तो वर्ष के पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रोहित शर्मा चुने गए, तो दे भी सही है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल चुने गए, तो ये तीनों आप याद रखेंगे, कौन से तीनों ही याद रखेंगे। अब देखिए सीएट क्रिकेट ये रेटिंग, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़, पुरुष क्रिकेटर रोहित शर्मा, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय बल्लेबाज, ये कौन है, विराट कोहली है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय गेंदबाज मोहम्मद शमी है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट गेंदबाज कौन है, रविंद्र चंद्र अश्विन टेस्ट है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 बल्लेबाज फिल सॉल्ट इंग्लैंड के हैं, ये फिल सॉल्ट, ये पुरुष T20 बल्लेबाज है। सर्वश्रेष्ठ T20 टिम साउदी न्यूजीलैंड के हैं ये। सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर साई किशोर है। सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना है। सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला गेंदबाज दीप्ति शर्मा है, ये इनको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा था अवार्ड, याद रखिए सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2024 था। अब यहाँ पर देखते हैं 19 जुलाई 2024 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 5 व्यक्तियों एवं संस्थानों को प्रदान किया गया। दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता, ठीक है, तो ये तो सही है। यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किया गया, तो ये गलत है। अब देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार, इसके बारे में कितने 5 व्यक्तियों के बाद उनको प्रदान किया गया, तो ये देख लीजिए कौन कौन से लोग हैं इनमें। ठीक है, डॉक्टर किरण कुमार कूची प्रोफेसर IIT ये हैदराबाद के, एलन जियो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एक्स्ट्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, तेजस नेटवर्क है और नेवती सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में मतलब अब इतना डाटा है, कैसे याद करेंगे, मतलब देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं 17 जुलाई को घोषित ग्लोबल IC डेवलपमेंट अवार्ड 2023 में वैश्विक विजेताओं के संबंध विकल्प में कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, कह रहे हैं मैक्सिको क्रिकेट एसोसिएशन को ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर चुना गया, नीदरलैंड को ICC एसोसिएशन मेंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर चुना गया, ICC एसोसिएट मेंबर ऑफ वुमेन परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर UAE को चुना गया, तो वो सब सही है, तो यही गलत है। क्रिकेट गुड ऑफ इनिशिएटिव ऑफ द नेपाल को चुना गया, तो ये गलत है, तो ये देख लीजिए। ICC डेवलपमेंट अवार्ड 2023 जो जारी किया गया, किस किस को चुना गया, तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, तो वो जो अभी नई टीमें आई हैं वो सब के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव मैक्सिको क्रिकेट को चुना गया है। 100% क्रिकेट फीमेल क्रिएटिव इनिशिएटिव ओमान को। अब यहाँ पर ICC मेंबर्स ऑफ परफॉर्मेंस नीदरलैंड को। यहाँ पर ICC एसोसिएशन मेंबर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द ये UAE को। ICC डिजिटल एंगेजमेंट क्रिकेट एसोसिएशन नेपाल को, ये नेपाल को डिजिटल में। क्रिकेट फॉर गुड सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव स्कॉटलैंड को। तो देखिए यहाँ पर
5 जुलाई यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही है, तो कौन सा, दोनों ही सही है, देख लीजिए। 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय भवन में रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 आयोजित हुआ। दूसरा कह रहे हैं इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 36 वीरता पुरस्कार, जिसमें 10 कीर्ति चक्र, 7 मरणोपरांत और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए गए। तो इसमें कौन सा सही है? दोनों ही सही है, याद रखेंगे। बस वही जो आपका कीर्ति चक्र है किसको किसको मिला है ये पूछा जाता है। तो कीर्ति चक्र, तो 10 कीर्ति चक्र मिला है, 7 मरणोपरांत और 26 शौर्य चक्र मिला है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखिएगा, 10 और 26, ठीक है। तो कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, तो कीर्ति चक्र एक बार देख लीजिएगा क्योंकि कीर्ति चक्र कम है। किनको किनको मिला है? दिलीप कुमार दास मरणोपरांत सीआरपीएफ के हैं, राजकुमार यादव सीआरपीएफ से हैं, बबलू राभा सीआरपीएफ से हैं, शंभू राय मरणोपरांत सीआरपीएफ से हैं, ये पवन कुमार आर्मी से मरणोपरांत ये, और कैप्टन अंशुमान सिंह ये इनको भी मिला है। अब्दुल माजिद मरणोपरांत आर्मी से हैं, मेजर दिग्विजय सिंह रावत ये भी, मेजर दीपेंद्र विक्रम वासनेट, नायब सूबेदार पवन कुमार यादव, ठीक है। तो ये सबको याद करें। अब देखिए यहाँ पर पेन प्रिंटर प्राइज 2024 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पेन प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेन प्रिंटर, अब इसको याद ही कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहे हैं कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा सही है, दोनों ध्यान से पढ़िएगा। 27 जून 2024 को प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की। अरुंधति राय को मिला है पेन प्रिंटर पुरस्कार। किसको मिला है? अरुंधति राय को मिला है पेन प्रिंटर पुरस्कार। दूसरा क्या कर है, यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं, पहली व भारतीय हैं, तो ये दोनों ही सही है। पेन प्रिंटर पुरस्कार पहली भारतीय हैं, तो याद रखेंगे। प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अब यह सम्मान 10 अक्टूबर को 2024 को प्रदान किया जाएगा। यह उनके अडिग और अटल लेखन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय हैं वो, ठीक है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, पहली भारतीय हैं। उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्माइल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। तो आपके ऑप्शन में कैसे जाएंगे आएगा जानते हैं? ऐसे आएगा, वो इससे पहले बुकर पुरस्कार भी जीत चुके हैं अपने उपन्यास द गॉड ऑफ द स्माइल थिंग, ये भी सही है। और वो पहली भारतीय होंगी जिनको पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला है। तो क्या ये सही है? हाँ, पहली भारतीय हैं अरुंधति राय जिनको पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला है। तो दोनों ही सही है, दोनों ही याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 21 जून 2024 को मध्य मुंबई में आयोजित 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की डॉक्यूमेंट्री के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार को किसने जीता है? तो किसने? द गोल्डन थ्रेड ने जीता है 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये याद रखेंगे। निष्ठा जैन निर्देशक, भारतीय फिल्म द गोल्डन थ्रेड, निष्ठा जैन जो द्वारा जो निर्देशित था, ये गोल्डन कोच। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म सौर, सर्वश्रेष्ठ भारतीय एनिमेशन फिल्म निर्जरा, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन जिम्मा। अब सर्वश्रेष्ठ स्पेशल ज्यूरी लवली जैक्सन, सर्वश्रेष्ठ भारतीय डॉक्यूमेंट 6A आकाशगंगा। अब देखिए जून 2024 में किसे राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 समग्र विजेता घोषित किया गया? संजना ठाकुर को। तो ठीक है, उन्हीं के बारे में है, संजना ठाकुर को घोषित किया राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार। किसको? संजना ठाकुर को। उन्हें यह सम्मान उनकी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए दिया गया। संजना ठाकुर एशियाई क्षेत्र की विजेता घोषित की गई हैं। अन्य 4 क्षेत्रों के विजेता कौन है? जैसे अफ्रीका क्षेत्र में रीना ऊषा रुंगू मॉरिशस की है, कनाडा क्षेत्र और यूरोप क्षेत्र की जूली बुचार्ड है, कनाडा की है, कैरेबियन क्षेत्र की पेटोनिया सुरबान है, और प्रशांत क्षेत्र के पिप रॉबर्टसन न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में किसे टेम्पलन पुरस्कार प्रदान किए जाने की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिन प्रिंटर की तरह टेम्पलन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये डॉक्टर पुमला गोबोडो माडी किजेला, याद रखेंगे, डॉक्टर पुमला गोबोडो माडी किजेला को टेम्पलन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। टेम्पलटन, तो टेम्पलटन पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? इनको प्रदान किया गया, याद रखेंगे। इस पुरस्कार के बारे में इसकी स्थापना 1972 में सर जॉन टेम्पलटन के द्वारा किया गया था। अब ये
इसका पहला पुरस्कार 1973 में मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए याद रखेंगे। इसका पहला पुरस्कार वर्ष 1973 में मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब ये कहाँ की हैं? तो ये पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की हैं, डॉक्टर पुमला गोबोर्डो मेडिक केजेला। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर जून 2024 में किस भारतीय नियामकीय संगठन को द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय नियामक का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको? सेबी को प्रदान किया गया। याद रखने के सेबी के बारे में स्टैटिक जीके देख लेते हैं। स्थापना 1992 में सेबी की हुई थी। कब हुई थी? 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। देश के प्रतिभूत और विकास का वैधानिक निकाय है। मुख्यालय मुंबई में है सेबी का। दिल्ली में मत लगाइएगा, कुछ लोग दिल्ली में लगा देते हैं। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। जून 2024 में किसे 2024 का प्रतिष्ठित डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो सुबैया नलमुथु को। याद रखेंगे, डॉक्टर बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट सुबैया नलमुथु को। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार इसको देता है। वन्य जीव पर आधारित प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुबैया नुलुमात को वन्य जीव फिल्म निर्माण के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से संबंधित इस कथन पर विचार कीजिए। कौन सा सही कथन है? इसमें हिमांशु वाजपेयी को हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला वाला करें गलत है। ठीक है, सही पूछ रहा है तो पहला गलत है। यहाँ करें के वैशाली को अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो के वैशाली को अंग्रेजी भाषा के लिए बिल्कुल सही है। अब देखिए, हिंदी के लिए किसको यहाँ पर क्या कहा था? हिमांशु वाजपेयी ने गौरव पांडे को उनकी कविता स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी के लिए हिंदी के लिए प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अंग्रेजी के लिए के वैशाली को उनके संस्करण होमलेस, ग्रोइंग अप, लेस्बियन एंड डिसलेक्स इन इंडिया के लिए प्रदान किया गया है। उर्दू में जावेद अंबर मिसबाही को उनके लघु कहानी संग्रह स्टेपनी के लिए प्रदान किया गया। तो तीनों याद रखिएगा, हिंदी चाहे हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो। हिंदी के लिए गौरव पांडे, अंग्रेजी के लिए के वैशाली को ग्रोइंग अप ए लेस्बियन एंड डिसलेक्स इन इंडिया, और उर्दू के लिए जावेद अंबर मिसबाही को उनकी लघु कथा स्टेपनी के लिए। याद रखेंगे, स्टेपनी के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी, तो तीनों याद रखेंगे, याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। मई 2024 में किस भारतीय महिला को लंदन में प्रतिष्ठित अमाल कूली वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अमाल कलूनी वीमेन एम्पावरमेंट किसको? आरती को। याद रखिएगा, आरती को। अब देखिए, आरती क्या है? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महिला ई रिक्शा चालक है ये आरती। ठीक है, तो ये महिला ई रिक्शा चालक है। अब देखिए, आपको अगर मोटिवेशन लेना हो, किसी बड़े लोग पर मत जाया करिए। अगर मोटिवेशन कभी लेना हो, कभी आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो ऐसे से लोग को मोटिवेशन देखा करिए कि एक महिला रिक्शा चालक है और इनको कितना बड़ा लंदन का प्रतिष्ठित अवार्ड मिल चुका है। सोचिए, तो ऐसे लोग पे जाया करिए। जो बहुत बड़ा हो चुका है उसका मोटिवेशन सुनेंगे तो आपको मोटिवेट कभी होंगे ही नहीं, 1-2 मिनट हो जाएंगे। जो अभी जहाँ पे चल रहा है, ये रिक्शा चला रही है और इनको मिल गया, तो ये ऐसा मोटिवेशन आपको काम आएगा। ठीक है, पेपर में। प्रतिष्ठित अमल कलूनी वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने इनको सम्मानित किया। इन्हें भारत सरकार के पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव के साथ जुड़कर काम करने और अन्य लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, 77वां कांस फिल्म में महोत्सव 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फिल्म महोत्सव 14 से 25 मई 2024 के मध्य फ्रांस कांस शहर में आयोजित किया गया। दूसरा कार्य, इसमें फिल्म अनोरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाल्म डी ओर से पुरस्कार दिया गया। पहला तो इसमें सही पूछ रहा, तो पहला दूसरा सही है, ये गलत है, इसको रहने दीजिए। तो अब देखिए, ये कांस फिल्म में, तो याद रखिएगा, फ्रांस के शहर में आयोजित किया जाता है और इससे अनोरा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पाल्म डी ओर से पुरस्कार। अब देखिए, इसके बारे में, कांस फिल्म के बारे में कुछ देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कहाँ पर हुआ? कांस फ्रांस में हुआ। इस दौरान प्रमुख पुरस्कार फीचर और फिल्म श्रेणी में देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाल्म डी ओर से अवार्ड सीन बेकर को मिला।
ग्रैंड पिक्स पुरस्कार भारतीय फिल्मकार पायल कपाड़िया फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला। पायल कपाड़िया का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ग्रैंड पिक्स पुरस्कार पायल कपाड़िया, ये इंपॉर्टेंट है पायल कपाड़िया वाला। और देखिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मुगेल गोम्स फिल्म ग्रैंड टूर। जूरी प्राइज का एमिलिया पेरेज स्पेशल मोहम्मद रसोल। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जी से प्लेमोन्स, ये फिल्म कौन सा, काइंड ऑफ काइंडनेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एडी रियाजाना पज, जो सल्दाना और कार्ला सोफिया गैसन और सेलेन मोमेज, इनको मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिए, इमिलिया पेरेज के लिए फिल्म इनकी। अब यहाँ पर देखिए, मई 2024 में पहला प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई। किसको प्रदान किया गया? प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान, तो ये डॉक्टर निवेदिता प्रसाद को प्रदान किया गया। किसको? डॉक्टर निवेदिता प्रसाद को प्रदान किया गया। पहला प्रोफेसर नवल किशोर सम्मान 2024, ये कौन है? 24 मई 2024 को बीएचयू की डॉक्टर निवेदिता प्रसाद को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह उनके सम्मान में मोनोग्राफ नजीर अकबराबादी का महत्व के लिए दिया गया। ठीक है, उल्लेखनीय है, उदयपुर से प्रकाशित पत्रिका बनास जन की ओर से प्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर नवल किशोर की स्मृति में इस वर्ष राष्ट्रीय सम्मान को शुरू किया गया है। अब ये पहला है तो याद रखेंगे किसको मिला है, ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, पहला है। हाल ही में किसे ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 प्रदान किया गया? ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड किसको प्रदान किया गया? चंद्रकांत सजीदा को। ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड चंद्रकांत सजीदा को प्रदान किया गया, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ पर मई 2024 में वर्ष 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये पुलित्जर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस वर्ष इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम को प्रदान किया गया, ये भी सही है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग का अवार्ड स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है, तो याद रखेंगे। सही पूछ रहा तो सही दोनों ही है। अब यहाँ पर देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में, देख लीजिए। घोषित का किया गया मई 2024 में। घोषित प्रमुख पुरस्कार देखिए, पत्रकारिता, लोक सेवा, पब्लिक सर्वेंट में कल्पान, जस्टिस इलियट और बेट मार्फी, एलेक्स मिर्जेक्सी और कस्टन बर्ग के लिए काम के लिए। अब ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द लुकआउट सांता क्रूज कैलिफोर्निया। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की हर्नान डेयर को। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्कर को मिला है। अब देखिए, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, यही पूछा था इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफी ऑफ द राइटर्स को मिला है। बुक्स, ड्रामा और म्यूजिक फिक्शन नाइट वॉच जेन एनी फ्लिक्स द्वारा। ड्रामा प्राइमरी ट्रस्ट एबोनी बूथ द्वारा। हिस्ट्री नो राइट टू एन अनरेस्ट लिविंग द स्ट्रगल ऑफ बोस्टन ब्लैक वर्कर इन द सिविल वार एरा द जैकलिन जोन्स द्वारा मिला है। बायोग्राफिक लाइफ जोनाथन इग द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में किसे 9वां ऑक्सफोर्ड बुकर प्राइज 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9वां ऑक्सफोर्ड बुकर प्राइज, तो ये भावी मेहता को, इतना याद रखिएगा, 1 लाख रुपए के पुरस्कार दिया जाता है, उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को गुलिलेर्मो कैना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है 3 मई 2024 को गाजा को कवर करने के लिए फिलिस्तीनी पत्रकारों को क्या अवार्ड प्रदान किया गया? पहला वाला तो सही है, यूनेस्को गुइलेर्मो कर्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये बहुत बार सुर्खियों में, तो इसको याद रखेंगे। 85 में स्थापना हुई थी, ये तो गलत ही है। यह देखिए, ये गाजा को कवर करने के लिए फिलिस्तीन पत्रकारों को प्रदान किया गया, जो गाजा इजराइल की लड़ाई चल रही है। यह पुरस्कार उद्देश्य स्वतंत्रता पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, ये इंपॉर्टेंट है। मई 2024 में पुरस्कार जर्मन लेखिका जेनी एपरनबेक द्वारा लिखित उपन्यास कायरोस ने जीता।
इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। अब देखिए बुक ये क्या है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। करें। अब देखिए एर्नी बैग द्वारा लिखा गया पुरस्कार क्या है, उपन्यास काइड्रोस ने जीता है। इस पुरस्कार को जीतने वाली जर्मन से अनुवादित पहली पुस्तक है ये। पुरस्कार की 50,000 पाउंड लेखक और अनुवाद के बीच बांटी जाती है। तो दोनों याद रखिएगा। डॉक्टर माइकल फारमैन फामैन डॉक्टर माइकल फामैन द्वारा अनुवादित किया गया है, और ये लेखिका कौन है, जेनी एपर्नबैक। तो दोनों ही पूछ सकता है किसके किसके द्वारा, तो याद रखेंगे किसके द्वारा, एपर्नबैक के द्वारा ये लिखा गया है, और अनुवादित माइकल फामैन के द्वारा ये अनुवादित किया गया है। उपन्यास क्या है, कायरोस, याद रखेंगे कायरोस उपन्यास है। अब देखिए 50,000 पाउंड, इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी, ये याद रखेंगे, यहाँ 2002 में दिया गया, गलत है, ये 2005 में इसकी पुरस्कार की शुरुआत। यह पुरस्कार प्रतिष्ठित अंग्रेजी अनुवादित यूके और आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक को प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष। अब देखिए अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो गोल्डमैन आलोक शुक्ला को, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोल्डमैन सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको, आलोक शुक्ला। यह पुरस्कार विश्व के 6 पर्यावरणविदों को प्रदान किया गया, जो इस प्रकार है, मार्लोस गोम्स ब्राजील के हैं, मुरावा मार्ची जॉनसन ऑस्ट्रेलिया के, टेरेसा बिशन स्पेन के, एनडीए ब्रूड संयुक्त राज्य अमेरिका के, सेनेगुगु जुकुलू ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं, ये कौन है, आलोक शुक्ला। तो इनके बारे में याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आलोक शुक्ला के बारे में। तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया, वह मध्य प्रदेश वाला अलग है, ये वाला जो अलग है ये ज्यादा पूछा जाता है, तो अमिताभ बच्चन को। तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, ये अमिताभ बच्चन को। तो 2024 में ये बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान को संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए तथा रणदीप हुड्डा को सिनेमा में योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। उल्लेखनीय है लता दीनानाथ मंगेशकर की स्मृति में 2022 में इस पुरस्कार के सम्मान की घोषणा की गई। पहला पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, मोदी जी को प्रदान किया गया था इसका पहला पुरस्कार। तो अभी किसको प्रदान किया, अमिताभ बच्चन जी को प्रदान किया गया, तीसरे नंबर का है ये। अब देखिए किसे 29वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2023 प्रदान किया गया, तो किसे, निशांत को प्रदान किया गया। किसको, किसे 29वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान 2023 प्रदान किया गया, तो ये निशांत को प्रदान किया गया। 29वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2023 प्रदान किया गया युवा आलोचक निशांत को, याद रखेंगे 5 अप्रैल 2024 को उनकी पुस्तक कविता पाठक आलोचक के लिए, किसकी, उनकी पुस्तक कविता पाठक आलोचना के लिए, याद रखें कविता पाठक आलोचना के लिए। अप्रैल 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र में किस उपक्रम को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायी योगदान के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये एज जेबीएन लिमिटेड को, याद रखिए एज जेबीएन लिमिटेड। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 SJVN लिमिटेड को प्रदान किया गया। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार में SJVN लिमिटेड को प्रदत्त सामाजिक विकास और प्रभाव सृजित करने के लिए उपलब्धि में प्रदान किया गया, ये याद। अब देखिए SJVN के बारे में, यह विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम। इसकी स्थापना 24 मई 1988 को की गई। वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सुनील कुमार शर्मा है। 24 फरवरी 2024 को 30वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता, तो किसने जीता, किलियन मर्फी ने जीता। 30वां स्क्रीन एक्टर्स अवार्ड किसने जीता, किलियन मर्फी ने जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, ठीक है, प्रमुख विजेता कौन, सर्वश्रेष्ठ ओपेनहाइमर है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर है, और ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के ही हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लिली गलेस्टोन फिल्म कलर्स ऑफ द फ्लावर मून। सर्वश्रेष्ठ सहायक रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर के भी हैं।
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री द वाइन एंड रेडोल फिल्म द होल्ड आवर्स के लिए है। तो देखिए यहाँ पर 20 फरवरी 2024 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म, तो इसमें शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, तो ये भी सही है। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024, इसमें शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया। करें आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये गलत है, सही पूछ रहा था तो पहला वाला सही है। अब यहाँ पर देखते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? शाहरुख खान की जवान फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान है, फिल्म जवान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी श्रीमती चटर्जी बनाम नार्वे, ठीक है, तो ये इनकी फिल्म थी रानी मुखर्जी की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स विक्की कौशल है, फिल्म सैम बहादुर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री करीना कपूर खान जाने जान। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी बंगा, फिल्म एनिमल। तो संदीप रेड्डी बंगा जो एनिमल मूवी थी वो संदीप रेड्डी बंगा की, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर। फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान मौसम चटर्जी। दादा साहब इंटरनेशनल है, ये याद रखेंगे। 18 मार्च 2024 में 33वां सरस्वती सम्मान 2023 में मलयालम भाषा के लिए साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1994 में हुई। ठीक है, तो ये बताइए कौन सा सही पूछा है? तो पहला वाला सही है, ये तो गलत ही है। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मलयालम भाषा के किसको मिला है? प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया। ये इनका नाम याद रखिएगा, 33वां सरस्वती सम्मान 33 प्रभा वर्मा, ये याद रखिएगा, प्रभा वर्मा को, बस ये पहला। अब देखिए यहाँ पर 18 मार्च 2024 के बिरला फाउंडेशन द्वारा मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को प्रदान करने की रौद्र साहित्यम के लिए सम्मान चुना गया, 2022 में प्रकाशित हुआ। अब देखिए यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की किस अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखों के उत्कृष्ट संस्कृत साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है? 8वीं। इस पुरस्कार को 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहला सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को, तो याद रखिएगा। हाँ, तो ये भी याद रखेंगे ये कितनी उत्कृष्ट साहित्य कृतियों को मतलब कितने जो ये पुरस्कार है कितनी भाषा में, तो 8 जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसमें जो भाषाएं हैं उनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को उनकी फिल्म किसके लिए? 10 द्वार से सोपान तक के लिए, ठीक है, याद है, 10 द्वार से सोपान के लिए हरिवंश राय बच्चन को पहली बार मिला था। 15 लाख रुपए, ये भी कई बार पूछा गया है कि सरस्वती सम्मान में कितना लाख रुपए? 15 लाख रुपए। तो प्रभा वर्मा याद रखेंगे, और किसको? और उनकी पुस्तक याद रखेंगे, रौद्र साहित्यम याद रखेंगे, और क्या याद रखेंगे? ये 33वां है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब ये पुरस्कार कब से शुरू किया गया था? 1991 में। अब यहाँ पे क्या दिया था? यहाँ पर दिया था 94, तो ये तो गलत ही है। ठीक है, तो ये याद रखें। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया 18 फरवरी 2024 को प्रदान किए गए 77वें बाफ्टा अवार्ड से संबंधित। बाफ्टा अवार्ड कह रहे हैं, दोनों ही सही है, दोनों ध्यान से पढ़िए। ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, तो दोनों ही सही है। तो देखिए किलियन मर्फी वही है, वो ओपेनहाइमर के ही अभिनेता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिस्टोफर नोलन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, फिल्म पुअर थिंग, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ सहायक में द वाइन जॉय एंडोल्फ, ये हम देखें। मार्च 2024 में उत्कृष्ट महिला पुरस्कार को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। तो मार्च 2024 में किस उत्कृष्ट महिला पत्रकार को चमेली देवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है,
तो किसको? ग्रीष्मा कुठार को और रितिका चोपड़ा दोनों को प्रदान किया गया। ये याद रखें, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा ये दोनों लोग को प्रदान किया गया। चमेली देवी पुरस्कार 2024 किसको किसको प्रदान किया गया? ग्रीष्मा कुठार को और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 मार्च 2024 को ओपेनहाइमर को 96वें ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार प्रदान किया। तो हाँ, दोनों ही सही है। अब याद रखेंगे 96। देखिए देखिए जो जब ऑस्कर अवार्ड जो जो जिसको जिसको मिलता है तो बाफ्टा भी लगभग सेम ही लोग को मिल जाता है। जैसे आप ऑस्कर अवार्ड मतलब अगर जिस जिस फिल्म को अभिनेता को मिलता है, बाफ्टा भी वैसे, जैसे कभी ना याद हो तो ऐसे याद हो, कुछ चेंज हो जाते हैं लेकिन सब नहीं चेंज होते। अब देखिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर है, तो यहाँ पे बाफ्टा में भी देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर है। अब यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन है। यहाँ भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन है। अब देखिए यहाँ पर ये भी फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? किलियन मर्फी है। अभिनेता किलियन मर्फी है। तो दोनों याद नहीं करिए, तो दोनों ही आपको हो जाएगा। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन है। सर्वश्रेष्ठ एमा स्टोन फिल्म पुअर थिंग के लिए, ये भी देखिए यहाँ से है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। यहाँ तक देखिए पूरा सेम ही है यहाँ पर। तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री डॉइन जॉय, ये भी एरन रेडोल्फ, ये भी एकदम सेम है। ठीक है, तो ये लगभग उतना ही जो ऑस्कर होता है उसमें बाफ्टा भी में भी लगभग सेम ही होता है। सिनेमेटोग्राफी ओपेनहाइमर में, इस फिल्म को ओपेनहाइमर की विभिन्न श्रेणियों में 7 सर्वाधिक पुरस्कार मिले। फिल्म ओपेनहाइमर ही सर्वाधिक 13 श्रेणियों में नामित हुई थी। तो 13 श्रेणियों में नामित हुई थी और ओपेनहाइमर को 7, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ओपेनहाइमर को कितने ऑस्कर अवार्ड मिले थे? तो 7 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे। ऑस्कर पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात होती है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, मतलब जैसे नोबेल पुरस्कार में होता है वैसे ही फिल्म के लिए नोबेल पुरस्कार वही ऑस्कर वाला होता है। 9 मार्च 2024 को किसे 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो क्रिस्टीना पिजस्कोवा ने जीता। किसने? क्रिस्टीना पिजस्कोवा ने। अब देखिए यहाँ पर ये 9 मार्च 2024 को संदर्भ प्रतियोगिता मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में आयोजित किया गया। तो ये आपके वहां पर बना के पूछ सकता है। इसका आयोजन 71वां मिस वर्ल्ड का आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। हाँ हुआ, वहीं पर हुआ। इससे पूर्व यह प्रतियोगिता भारत में वर्ष 1996 में बंगलोर में आयोजित हुए थे। तो अब देखिए 1996 के बाद अब आयोजित हुआ। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पेजुस्कोवा को यह खिताब मिला। किस कहाँ की है? चेक गणराज्य की है। उप विजेता कौन? लेबनान की यस्मीना जेटोन। और भारत की सिनी शेट्टी शीर्ष 8 में रही थी। तो भारत की कौन थी? सिनी शेट्टी। तो सिनी शेट्टी शीर्ष 8 में रही थी। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध इस पुरस्कार को 135 नंबर का आपका यहाँ पर 135 नंबर का वो उसको छूट गया है, मैं उसको ऐड कर देता हूँ। देखिए हमने ऐड कर दिया है, वो पेज जो 135 नंबर का पेज था वो छूट गया था। तो यहाँ स्टैटिक जीके का पोर्शन दिया गया है। रीता फारिया मिस वर्ल्ड भारत की पहली थी, 1966 में ये बनी थी। ऐश्वर्या राय बच्चन 1994 में बनी थी। डायना हेडन 1997 में बनी थी। युक्ता मुखी 1999 में। अब प्रियंका चोपड़ा 2000 में मिस वर्ल्ड बनी थी। और मानुषी छिल्लर ये 2017 में बनी थी। 17 के बाद अभी 24 हो गया, अभी कोई मिस वर्ल्ड नहीं बना है। 8 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला नेशनल क्रिएटिव अवार्ड 2024 प्रदान किया। यहाँ का है, यह अवार्ड 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों सहित 23 विजेताओं को प्रदान किया गया। तो सब सही है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड जो है भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया गया। यह अवार्ड 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाओं सहित 23 विजेताओं को प्रदान किया गया।
अब जैसे न्यू इंडिया चैंपियंस अवार्ड अभी और न्यू, बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड कीर्तिका गोविंद स्वामी, बेस्ट डिजर्स्टर ऑफ द अवार्ड रणवीर इलाहाबादिया, ग्रीन चैंपियन अवार्ड इसरो के पूर्व वैज्ञानिक पंकति पांडे को, बेस्ट क्रिएटिव फॉर सोशल चेंज जया किशोरी को, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड बिहार की लोक गायिका मिथिला ठाकुर को। ये जया किशोरी को अभी ये इनको एक न्यूज आई थी, ये इनका जो पर्स था वो बहुत महंगा था। ठीक है, तो पर्स महंगे से नहीं बात है, मतलब वो यूज कर सकती है, उनकी अपनी वो स्वतंत्रता है, महंगा पर्स यूज करें सस्ता पर्स यूज करें, लेकिन उसमें जो जो पर्स जिससे बनता है वो उसमें बाल से बनता है जानवरों के, ये चमड़े से बनता है जानवरों को, तो ये गलत है। ठीक है, आप जिस टाइप से देती हैं, मतलब अगर जया किशोरी जी जिस टाइप से देती हैं, मतलब अपना भाषण अपना स्पीच देती हैं, उस हिसाब से इनके ऊपर ये सही नहीं है। तो देखिए, टेक क्रिएटिव अवार्ड गौरव चौधरी, स्वच्छता अम्बेसडर अवार्ड मल्हार कलाम्बे, हेरिटेज फैशन आइकॉन अवार्ड प्रयागराज की जानवी सिंह, बेस्ट क्रिएटर फीमेल अवार्ड श्रद्धा, शिक्षा श्रेणी के बेस्ट क्रिएटर अवार्ड नमन देशमुख, हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अवार्ड अंकित बयानपुरिया। मार्च 2024 को भारतीय मूल की किस महिला अर्थशास्त्री को पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाने की घोषणा की गई? तो ये किसको? बीना अग्रवाल को की गई। अब देखिए, बीना अग्रवाल को पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई। अब यह पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स ए बॉयस के साथ संयुक्त रूप से प्रदत्त दिया गया उनको। यह पुरस्कार सामाजिक पर्यावरणीय असमानताओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए प्रदत्त होता है। अब देखिए, एबल पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भौतिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है, तो भौतिक के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल गणित के क्षेत्र में। यह वर्ष 2024 का यह पुरस्कार मिशेल टेला ग्रैंड को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, तो ये भी सही है। वो ये 2024 को टेला ग्रैंड को प्रदान करने जाने की, ये भी सही है। यह पुरस्कार की स्थापना 2002 में हुई थी, दोनों ही सही है। दूसरा तीसरा सही है, सही पूछ रहा था, दूसरा तीसरा सही है। अब देखिए, ये फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल टेला ग्रैंड को प्रदान किया गया 2024 का, मिशेल टेला ग्रैंड को। द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ द साइंस एंड टेलर्स, इस पुस्तक के बारे में गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध। इस पुरस्कार की स्थापना 2002 में हुई थी, तो 2002 में हुई थी। और मिशेल टेला ग्रैंड, दो चीजें याद रखिएगा, और गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये रीकेन यामाटोमो को, ये रीकेन यामामोटो को प्रदान की गई, याद रखिएगा, रीकेन यामामोटो को प्रदान किया गया। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जापान के रीकेन यामामोटो को प्रदान किया गया यह पुरस्कार। अब देखिए, यहाँ स्टैटिक जीके के बारे में। आर्किटेक्चर का नोबेल के नाम से प्रसिद्ध इस पुरस्कार को शिकागो के प्रित्जर परिवार द्वारा स्थापित किया गया था वर्ष 1979 में हयात फाउंडेशन के द्वारा। यह पुरस्कार एक जीवित वास्तुकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि को दिया जाता है प्रतिवर्ष। इसके तहत विजेता को राशि कितनी दी? $1,00,000 दिया जाता है। कितना? $1,00,000 दिया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। प्रित्जर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। प्लीज़ आप सबको अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपसी सभी के लिए मैं सोचता हूँ, यहाँ भी पढ़िए, और जो आपका आई दृष्टि आँख वाली है वो थ्योरी के पार्ट में वो भी पढ़िए। सब कुछ यही दो मैगजीन पढ़ लीजिए। अभी मैं आपका अक्टूबर वाला और नवंबर वाला ये दोनों करवा दूंगा, ठीक है, और आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना रट लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएगा। सिर्फ आपका एक दो क्वेश्चन छूटेगा हो सकता है करंट में, और कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये क्वेश्चन देखते हैं। 17 फरवरी 2024 को प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया।
की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुई थी, ये कह रहे हैं। तो कौन सा सही है? तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। अब देखते हैं 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा, और उर्दू कवि गुलजार को दिया गया। अब देखिए, गुलजार को हिंदी सिनेमा में बेहतरीन काम करने के लिए जाना जाता है। अब ये देखिए, उल्लेखनीय है, उर्दू में अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार से प्रदान किया गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक और लेखक है। वह तुलसी में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। उन्हें वर्ष 2015 में पद्म, चित्रकूट में है, याद रखेंगे, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित। 1965 में प्रसिद्ध मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इतना याद रखिएगा, किसको? जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पर देखते हैं आईसीसी अवार्ड 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा, सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टी20 सूर्य कुमार यादव, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस चुने गए। तो कौन सा इसमें सही है? तो सभी कुछ सही था। अब देखिए, यही देख लेते हैं, इसी में से आएगा आपका घोषणा 2024 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसको चुना गया वर्ष का? तो पैट कमिंस को। ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ये नट साइबर ब्रंट इंग्लैंड की हैं, इनको चुना गया। अब देखिए, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे विराट कोहली, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे चमारी अट्टापट्टू, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को, महिला टी20 हैली मैथ्यूज वेस्टइंडीज की हैं, टी20 वर्ष का उभरता हुआ पुरुष क्रिकेटर सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के हैं, वर्ष का उभरता हुआ पुरुष क्रिकेटर। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द जिम्बाब्वे अवार्ड किस टीम को मिला? जिम्बाब्वे। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के हैं। अब यहाँ पर देखिए, आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान पैट कमिंस को चुना गया। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर मात्र रविंद्र जडेजा और आर अश्विनी चुने गए। तो जो पुरुष टेस्ट आईसीसी द्वारा जो एक पुरुष टेस्ट टीम बनती है, उसके कप्तान पैट कमिंस हैं, और उसमें भारत के सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं। कौन कौन से? रविंद्र जडेजा है और आर अश्विन है। आईसीसी पुरुष वनडे ऑफ द ईयर का कप्तान किसको? रोहित शर्मा को। अब वनडे का टीम का भी बनाया गया आईसीसी के द्वारा, उसमें रोहित शर्मा बन गए हैं कप्तान। आईसीसी वनडे टीम में भारत के रोहित शर्मा के अलावा शुभम गिल भी शामिल हैं, विराट कोहली भी, मोहम्मद सिराज भी, कुलदीप यादव भी और मोहम्मद शमी भी शामिल हैं। आईसीसी पुरुष टी20 टीम ऑफ द ईयर 2023 के कप्तान भारत के सूर्य कुमार यादव ही चुने गए। तो याद रखिएगा, सूर्य कुमार यादव, जो आईसीसी टी20 का कप्तान कौन बनाया गया? सूर्य कुमार यादव। तो अगर मैं पूछूं टेस्ट टीम का कब मीन्स, अगर मैं पूछूं ये वनडे टीम का कप्तान रोहित शर्मा, टी20 कप्तान ये कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं। तो ये याद रखिए, ये तो दोनों याद ही रहेगा, इसमें पैट कमिंस याद रख लीजिए। 25 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो एकदम सही है, पद्म विभूषण से 5 व्यक्तियों को सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत ये पद्म विभूषण ये नहीं पाए। इस वर्ष पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं शामिल थी। ये भी सही है। तो ये पहला और तीसरा सही है। अब ये इनको याद रख लीजिए, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। विभूषण वाला याद रखिएगा, ये सब रहने दीजिए। बैजंती माली कला के लिए तमिलनाडु की हैं। कोनी डिला चिरंजीवी ये कला से है, आंध्र प्रदेश से। एम वेंकैया नायडू लोक मामले, आंध्र प्रदेश से। पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक
सामाजिक कार्य बिहार से है। पद्म सुब्रमण्यम तो कला से है ये भी। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा है कह रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता विद्येश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म भूषण से, तो ये पद्म भूषण से नहीं पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था बिंदेश्वर पाठक को। तो पद्म विभूषण से, बिंदेश्वर पाठक याद रखेंगे, पद्म विभूषण से, अब पद्म भूषण से ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के जो भी होंगे उनको याद ही कर लीजिए। यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार कोई दिया है, हाँ बिहार के दिए गए हैं चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, ये चिकित्सा से हैं। ठीक है, तो पद्म विभूषण मिला है क्या, ये देखिए पद्म, ये पद्म भूषण जो मिला है, सॉरी पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण जो मिला है ये किसको मिला है। यहाँ पर अगर बिहार का मैं देखता हूँ, बिहार का कहाँ गया, ये बिहार का चिकित्सा के क्षेत्र में चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मिला। तो ये 14 नंबर का याद रखिए। और कोई है बिहार का, उत्तर प्रदेश का कोई है, मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश का कोई मिल जाए। उत्तर प्रदेश में कोई महान नहीं बना, ये नहीं, उत्तर प्रदेश में तो कोई महान नहीं बना है। यहाँ पे हाँ, यहाँ बिहार वाला याद कर लीजिएगा, बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्यकर्ता, ये बिंदेश्वर पाठक ये याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश इस बार कोई किसके द्वारा दिया जाता है, गृह मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर पद्मश्री से, तो पद्मश्री भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पद्मश्री यहाँ पे कोई जाना पहचाना नाम, सभी जाने पहचाने, लेकिन जो आप जानते हैं वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी जाना पहचाना नाम तो आपका कोई नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर राष्ट्रीय प्रदेश के देखते हैं। यहाँ पर कहें सितंबर 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को सितंबर 2024 में किस भारतीय को जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। माइक पांडे को। अब यहाँ पर लिखा सितंबर 2024 में किसी संगीत का कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। शेष मपट्टी टी शिवलिंगम को। 1 सितंबर 2024 को किसे 15वां डी राही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2024 से तो कुमार प्रशांत को। अगस्त 2024 में किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुधा मूर्ति को। अगस्त 2024 में किस राज्य पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया। केरल पर्यटन को। 2024 में किसने मिस अर्थ इंडिया 2024 का खिताब जीता तो गौरी गोथानकर ने जीता। अगस्त 2024 में किसे पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अनंत दर्शन शंकर को। 22 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की। इससे पूर्व 1983 में यह पुरस्कार किसको दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को। हाल ही में पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा। राहुल गांधी को। कौन सा ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसे प्रदान, राहुल गांधी को पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा। IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 किसको प्रदान करने की तो इसरो के चंद्रयान 3 टीम को। IAF याद रखें वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। जुलाई 2024 किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर द लीजेंड डी ऑनर से सम्मानित किया। रोशनी नाडर मल्होत्रा को, ये इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2024 में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का करियर अचीवमेंट अवार्ड, याद रखिएगा फिल्म फेस्टिवल करियर अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल करियर अचीवमेंट अवार्ड, तो ये शाहरुख खान को। जुलाई 2024 में किसे 2024 का मान बहादुर सिंह लाहक सम्मान से सम्मानित किया गया तो ये शांति सुमन को। जुलाई 2024 में किस राज्य को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में बागवानी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया। नागालैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नागालैंड वाला। 2024 में किसने गोल्ड सैंड मास्टर अवार्ड जीता तो ये उड़ीसा के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने।
जुलाई 2024 में किस राज्य के कर विभाग को स्कॉच समूह का राजस्व श्रेणी का सर्वोच्च सम्मान प्लेटिनम पुरस्कार सम्मानित किया गया? ये उत्तर प्रदेश है, याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश है। 4 जुलाई 2024 को किस भारतीय अर्थशास्त्री को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस एलएसी के मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया? एन के सिंह को। 27 जून 2024 को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया ऊषा ठाकुर को। किसको? डॉक्टर ऊषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया ऊषा ठाकुर को। जून 2024 में किस भारतीय दूरसंचार कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय सीडीपी क्लाइमेट अवार्ड 2022-23 मिला? रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को। जून 2024 में किस भारतीय को हवाई ईवाई वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड प्रदान किया गया? बिल्लेन सुबैया को। जून 2024 में किसे साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा? पुरुषोत्तम अग्रवाल। ए बी राम ब्राहम दक्षिणी क्षेत्र के हैं। जून 2024 में किसे दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित सम्मान नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? विनोद गड़ात्रा को। 31 मई 2024 को 2024 के लिए WHO का विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार किस राज्य के तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को प्रदान किया गया? उड़ीसा के। मई 2024 में भारत की किस संस्था को यूएन के वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया? सी डॉग। मई 2024 में भारतीय मूल के किस अमेरिकी छात्र को स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता का खिताब जीता? तो बृहत सोमा ने जीता। मई 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस ऑफ द अवार्ड चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? REC लिमिटेड। अब यहाँ पर देखिए, मई 2024 में किस भारतीय संस्थान को WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बंगलौर को। मई 2024 में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम ने ATB बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान प्राप्त किया? NTPC लिमिटेड ने। मई 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को द इकोनॉमिक्स टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया? NHPC लिमिटेड को। यहाँ पर देखिए, मई 2024 में किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन अवार्ड से शाबना आजमी को। मई 2024 में द सा प्राइज 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इसमें भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक व्यक्ति को खगोल विज्ञान में यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? श्रीनिवास आल कुलकर्णी। यहाँ पर मई 2024 में किस भारतीय को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके एशियन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? कविता कृष्णमूर्ति को। अब यहाँ पर देखिए, 22 अप्रैल 2024 को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस किस मानवतावादी किस अवार्ड है? ये मानवतावादी 2021 रतन टाटा को मिला। अप्रैल 2024 में किस भारतीय महिला को पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जीना जस्टिस, याद रखिएगा, जीना जस्टिस। अप्रैल 2024 में भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर सम्मानित किया गया? टर्नर पुरस्कार, तो जसलीन कौर। अप्रैल 2024 में किस भारतीय संगठन को जॉन एल जैक शिवगर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसरो। अप्रैल 2024 में किस भारतीय लेखकों को वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया? ममता जी सागर को। अप्रैल 2024 में किस भारतीय चिकित्सक को जॉन डक्स कनाडा गार्डन ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा? डॉक्टर गगनदीप कांग को। 6 मार्च 2024 को किस देश की प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार मिला? किस देश को खसरा रूबेला चैंपियंस पुरस्कार? ये भारत को मिला, ये इंपॉर्टेंट है। खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार भारत को मिला। मई 2024 में किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।
जितना भी यहाँ पर अवार्ड से लेकर थे क्वेश्चन, चाहे वो जनवरी से लेकर सितंबर तक, सब कुछ खत्म कर दिए गए हैं। हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे अक्टूबर और नवंबर का। तो प्लीज़ उस वीडियो को अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि मैं जब भी लाऊं वो आपको मिल जाए। अब देखते हैं, और वो भी आएगा चाहे घटना सार हो, चाहे घटना चक्र हो, ये आई दृष्टि हो, उसी से रिलेटेड आएगा। हो सकता है अभी मार्केट में आपका जो 2 महीने का है वो आ जाए, अगले 2 महीने का, अक्टूबर का और नवंबर का, वो भी करवा मैं दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, हाँ 200 लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं अगला इसका जो चैप्टर है उसको जल्दी से मैं डाल दूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।